परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आज सुबह मेरे प्रचार का जो मुख्य केंद्र है वो एक ऐसे विषय के ऊपर है जिस विषय को हम जानते हैं, जिस विषय के बारे में हमने सुना है, शायद उसके बारे में हम प्रयास भी करते हैं। और ये एक ऐसी बात है जो हमारे जीवन के से जुड़ी हुई चीज़ है, जो हमसे अलग नहीं होती है। अगर हम ये कहते हैं कि हम मसीह हैं, तो ये चीज़ हमसे अलग नहीं होती है। और एक ऐसे विषय को लेके आज सुबह आपके चरणों में आई हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि किस श्रृंखला के ऊपर हम इस महीने में बात कर रहे हैं। 2 हफ्ते निकल चुके हैं और 2 प्रचार उस श्रृंखला के ऊपर हो चुके हैं, और वो है हमारा व्यक्तिगत। यतिन, कैन यू जस्ट पुट अप द स्लाइड प्लीज। हम जानते हैं कि किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से, जिसमें पास्टर जोबिन ने और पास्टर दीबो ने प्रचार किया। वो है व्यक्तिगत बढ़ोतरी और परिपक्वता। व्यक्तिगत बढ़ोतरी और परिपक्वता, पर्सनल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और इसके अधीन और इसके नीचे हमने सबसे पहला प्रचार सुना कि परमेश्वर की महिमा, उसकी महिमा। और दूसरा प्रचार पिछले हफ्ते क्या था, किसी को याद है? कोई कह सकता है? वेदी, थैंक यू। वेदी के ऊपर प्रचार किया गया पिछले हफ्ते कि कैसे परमेश्वर की वेदी की जो महत्वपूर्णता थी वो पुराने नियम में थी, और कैसे हम परमेश्वर की वो वेदी बन सकते हैं जहां पर परमेश्वर के सामने हम जीवित और परमेश्वर को भावता कर कर चढ़ा सके। आप लोग सब मेरे साथ हैं? आज सुबह सब प्रार्थना के साथ बैठे हैं, परमेश्वर से अपेक्षा के साथ बैठे हैं। उन्हें पाए परमेश्वर आज सुबह हमें वचन से ज़रूर बात करें। परमेश्वर ने मुझे कायल किया कि मैं इस विषय की ओर आपका ध्यान लेके चलूं कि हम कैसे योग्य मैं हूं की आराधना करें। कौन है ये मैं हूं? हम सब लोग अपने जीवन में इस चीज़ का दावा करते हैं कि मैं हूं तो मेरा परिवार चलता है, मैं हूं तो ऐसे हो जाएगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये हो ही नहीं सकता था। हम मैं हूं का दावा करते हैं, लेकिन बाइबल एक ऐसे मैं हूं के बारे में बताती है जो कर सकता है। मनुष्य तो बोलता है लेकिन कर नहीं पाता है, लेकिन जब परमेश्वर कहता है तो वो कर सकता है। मैं नहीं चाहती कि आप उस ओर खोलें, लेकिन आपको थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में मूसा परमेश्वर से कहता है और ये जानने की कोशिश करता है कि परमेश्वर, मैं लोग अगर मुझसे पूछे, इजरायली लोग, तो मैं इजरायलियों को क्या बताऊं कि मुझे किसने बोली है ये बात। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनको जाकर कह दे, मैं वो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। और जब आप उसकी नीचे टिप्पणी में देखेंगे तो पता है वहां क्या लिखा है? मैं वो होऊंगा जो मैं हूंगा। ऊपर लिखा है इंग्लिश में, बहुत अच्छा है, आई एम हु आई एम। नीचे अगर आप टिप्पणी में देखेंगे इंग्लिश बाइबल की, तो वहां लिखा है आई विल बी हु आई विल बी। मतलब आने वाली चीज होगी। ओके। और यहां परमेश्वर जब इब्रानियों के पुस्तक में, जब निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर कहता है मैं हूं, तो वो जो इब्रानी जो भाषा में पुराना नियम लिखा गया था, वहां वो यहोवा के लिए बोला गया नाम था। यहोवा के लिए पुराने नियम में मैं हूं कहा गया है, उसका नाम था मैं हूं। लेकिन एक जब हम नए नियम में आते हैं तो यूनानी भाषा में, और जो विशेष करके कोयनी जो यूनानी जो भाषा थी, ये कोयनी यूनानी वो भाषा थी जो यीशु अपनी बोलचाल की भाषा में बोला करते थे। यीशु 2 भाषा बोलते थे, वो एक अरेमाइक भाषा थी और एक इब्रानी भाषा थी। और यीशु जब अपनी बोलचाल वाली, हमको पता है ना कि हम लोग अपनी जो हिंदी बोलते हैं या हम अपनी पंजाबी बोलते हैं वो शुद्ध नहीं बोलते हैं, आप लोग सब जानते हैं। हम बोलने चालने वाली एक अलग भाषा होती है। वैसी ही यीशु अपने बोलने चालने में जो यूनानी इस्तेमाल करता था, उसमें यीशु के लिए जो मैं हूं शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और जो पुराने नियम का जो यहोवा था, वो नए नियम में मैं हूं जो है वो क्रियोस था। और यीशु अपने लिए कहता है मैं हूं। जो पुराने नियम का परमेश्वर था, वो नए नियम का यीशु है जो हमारा प्रभु है। तो नए नियम में जब यीशु कहता है मैं हूं, तो वो कहना चाहता है मैं प्रभु हूं। मैं आशा करती हूं मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, नए नियम में यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? पिता को देखा। पुराने नियम का जो मैं हूं है वो यीशु मसीह में पूरा होता है। आमीन।
इसलिए आज सुबह मैं बताना चाहती हूँ कैसे हम इस मैं हूँ योग्य परमेश्वर और इस मैं हूँ योग्य यीशु उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकते हैं। दुनिया इस समय पूरी रीति से बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से होकर गुजर रही है और ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया में आप देखेंगे तो ये चीज़ें चलती चली आ रही है। लोग अपने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने शहर में, अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, लोग को समाधान नहीं है। लोग संघर्ष में हैं कि कैसे उस परेशानी से बाहर निकलेंगे। युद्ध की अवस्था है। इन सब के मध्य में, इन सब के मध्य में एक ऐसी जगह है जो छुपने की जगह है, एक ऐसी जगह है जो सुरक्षा की जगह है, एक ऐसी जगह है जहां लोग बच सकते हैं। और वो क्या है? वो परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन। आज सुबह हम आराधना के बारे में बात कर रहे हैं कलीसिया, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा मैं आज सुबह ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो हम लोग नहीं जानते, जो हमने कभी सुनी नहीं, जो हमको किसी ने बताई नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज कुछ गहरे भेदों को परमेश्वर के वचन के द्वारा जो प्रभु ने मुझे सिखाए वो खोलना चाहती हूँ। तो मैं आपसे ये बता रही हूँ कि जब दुनिया में ये सब चल रहा है उसके बीच में एक जगह है और बस एक ही वो स्थान है जो हमारे छिपने का स्थान है, जो हमारे बचने का स्थान है, जो हमारा विजय का स्थान है, जो हमारी शांति का स्थान है। और वो कौन सा स्थान है? वो परमेश्वर की उपस्थिति है। आराधना करना लोगों की जो सोच और समझ है वो है प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है। आराधना क्या है? एक तरीका है करने का, एक संस्कृति है लोगों की, एक परंपरा सी है लोगों की। लोग सोचते हैं कि आराधना करना एक कर्म है, कुछ काम है जो करना है। लेकिन आराधना करना, ध्यान से सुनिएगा, सुबह जो बातें मैंने आधी बुक लिखी हुई है और मैं चाहती हूँ प्रभु मुझसे वो बुलवाए जो प्रभु चाहता है। आराधना वो स्थान है, आराधना वो चीज है जो हमको परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। आप समझ रहे? वो परिवर्तित करनी चाहिए। अगर आराधना हमारी हमको बदल नहीं रही है, इफ इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग अस, इट्स अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें हम दिन प्रतिदिन आराधना करते करते हम परमेश्वर में बदलते चले जाते हैं और वो आराधना हमको परमेश्वर के पास लाती है। आज सुबह मैं आपका न्याय करने यहाँ नहीं खड़ी हूँ, मैं जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो लोग की न्याय करने नहीं खड़ी हूँ। मैं मसीह की देह को परमेश्वर के वचन से आराधना का महत्व बताने के लिए, आराधना क्या है बताने के लिए खड़ी हूँ। अब हमको अपना खुद हमें जांचना है। दाऊद क्या कहता है? तू मुझे जांच, तूने मुझे जान कर जांच लिया है। दाऊद कहता है तू तो मुझे जानता ही है, लेकिन तूने मुझे जांच भी लिया। आज सुबह अपने आप को जांचे, प्रभु मैं आराधना में किस स्तर पे आपके साथ हूँ। तो हमारी आराधना एक प्रक्रिया होती है जो हमको बदलनी चाहिए है। अगर वो हमें बदल नहीं रही है तो इसका मतलब हमारी आराधना में कहीं गड़बड़ी है। और ये आराधना हमको परमेश्वर जो दैवीय शक्ति उसके पास लानी चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे पास सही आराधना को करने की समझ नहीं है तो उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की सही तरह से आराधना नहीं करते। साधारण बात। अगर हमको इफ वी डोंट हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर हमें सही ज्ञान या सही समझ परमेश्वर के वचन के आधार पर आराधना करने की नहीं है, इसका मतलब हम सही आराधना परमेश्वर की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है, हम समझे नहीं है, हमने वचन पढ़ा नहीं है, हमने कुछ जाना नहीं है। तो हमारी आराधना भी उतनी है, जितनी गहरी समझ उतनी गहरी आराधना, जितना खोखली हमारी समझ उतनी खोखली हमारी आराधना। इसलिए हमको समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हमारे पास जो समझ है परमेश्वर की आराधना करने की वो सही नहीं होगी, तब तक हम सही आराधना परमेश्वर की नहीं कर पाएंगे। साधारण शब्दों में हर धर्म के लोग आराधना करते हैं। अब शायद उनके पास आराधना शब्द नहीं होगा, शायद उनका शब्द अलग होता होगा, और अब हम सब जानते हैं। तो आराधना करने का जो लिटरल, जो मूल जो अर्थ है वो ये है कि झुक जाना या अपने आप को किसी चीज के सामने कम कर देना। किसी चीज के सामने झुक जाना या किसी चीज के सामने अपने आप को ये समझ लेना कि मैं कम हूं, उसे कहते हैं आराधना। और ये वर्शिप, ये जो वर्ड है आराधना, ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोग करते हैं, अलग अलग उनकी समझ है, लेकिन सब लोग करते हैं।
ठीक है, सिर्फ मसीह लोग नहीं करते, लेकिन सब लोग करते हैं। और परमेश्वर हमसे कैसी आराधना चाहता है वो हमको समझना है। परमेश्वर हमसे वैसी आराधना नहीं चाहता है जैसे दुनिया आराधना करती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम ऐसी आराधना करें जैसे वो हमसे चाहता है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में, ये मेरा आज केंद्र नहीं है, मेरा केंद्र आज यूहन्ना है, लेकिन उससे पहले जल्दी से देखिए यीशु यहाँ क्या कहते हैं। यीशु कहते हैं मत्ती के इस 15वें अध्याय के 8 और 9 में, और देखिए 6 का दूसरा भाग में देखिए वहां कैसे लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 6 पद का ब भाग देखिए। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हिंदी में बड़ा सरल लिखा है टाल दिया, इंग्लिश में लिखा है तुमने बिल्कुल नलीफाई कर दिया, तुमने उसको कुछ सोचा ही नहीं है। ठीक है, क्यों कर दिया? तुमने अपनी परंपराओं के कारण। जो तुम परंपरा क्या होती है? परंपरा वो होती है जो हमको अपने पुरखाओं से मिलती है, जो हमें अपने बाप दादाओं से मिलती है, जो हमें अपनी फैमिली से मिलती है, जो हम इनहेरिट करते हैं, उसे कहते हैं परंपराएं। तो तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। अब देखिए 8 और 9 में क्या लिखा है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मैंने पास्टर जॉबिन से आज रिक्वेस्ट किया, आज वो मेरे लिए हिंदी में बाइबल के पदों को पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। देखिए यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारी आराधना में वैसे नहीं चाहता जैसे दुनिया के लोग करते हैं। ये मत सोचना मसीह लोग कई बार बहुत ज्यादा उसका वो करते हैं ना, हम जानते हैं परमेश्वर को, हम आराधना नहीं। मैं सोचती हूँ सबसे सरल आराधना मसीह लोग करते हैं, और मैं ये बोलने में बिल्कुल नहीं झिझकूंगी, ये बोलने में मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। मैं ये बहुत ही दृढ़ता से कह सकती हूँ, मसीह लोग सबसे सरल आराधना करते हैं, बड़ी कैजुअल सी आराधना करते हैं। आप दूसरे धर्म में लोगों को देखिए, लोग कितनी तपस्या के साथ, लोग कितने लगन के साथ, लोग कितनी श्रद्धा के साथ, लोग कितने सैक्रिफाइस कर करके, बलिदान कर करके आराधना करते हैं। देख लीजिए, आप घर जाइएगा, सर्च करिए, देखिए दूसरे धर्म के लोग कैसे आराधना करते हैं। यू विल रियलाइज, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का, मसीह लोग सबसे सरल आराधना करते हैं। कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करते? क्योंकि यीशु ने सब कर दिया। अब आओ, ताली बजाओ, हाथ उठाओ, गाओ, 1.5 घंटा बैठो, चले जाओ। ऑफरिंग दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, यीशु दयालु है, अनुग्रह करता है। लेकिन आप दूसरे धर्मों में जाइए और देखिए उनकी आराधना करने का तरीका, आप और उसके बाद अपनी आराधना करने की को तुलना करें तो कैसे। मैं बात कर रही हूँ इस समय करने वाली बात, ठीक है, मैं अपने मुद्दे पे नहीं आई हूँ, मैं अपनी बात पे नहीं आई हूँ इस समय। मैं इस समय बात कर रही हूँ करने, काम, इट्स लाइक एक्सप्रेशन। मैं आपकी आराधना की एक्सप्रेशंस की आज सुबह बात कर रही हूँ। उसमें परमेश्वर यीशु यहाँ पर कहते हैं, ये लोग होठों से तो मेरी आराधना करते लेकिन इनके मन मुझसे दूर हैं। यीशु शिकायत कर रहे हैं, यहाँ यीशु की शिकायत है ये। वे और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। देखो, उपासना तो करते हैं लेकिन मेरे लिए वो क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। कौन से? जो मनुष्य के सिखाए गए उपदेश हैं, ये उनका पालन करके आराधना करते हैं। लेकिन मैं कैसी आराधना चाहता हूं? मैं होठों की आराधना नहीं चाहता हूं, मैं इनका दिल चाहता हूं। दैट मीन्स वर्शिप इज नॉट व्हाट वी डू। एक्ट, वर्शिप एक्ट नहीं है, लेकिन वर्शिप क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। इट्स अवर लाइफस्टाइल। कितने लोगों ने लाइफस्टाइल का स्टोर देखा है? लाइफस्टाइल भूल सकते हैं इस वर्ड को? नहीं भूल सकते, है ना? मॉल्स में होता है ना लाइफस्टाइल। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन जीने का तरीका है, इसे कहते हैं, ये हमारी जीवन शैली है। ये है आराधना, ये है सच्ची आराधना जो प्रभु चाहता है। तो हमको ये जानना है कि जब परिस्थितियां टूटी हुई हैं, जब सब तरफ कष्ट है, क्लेश है, उथल पुथल मची हुई है, अशांति है, लोग परेशान हैं, लोग व्याकुल हैं, लोग दुखी हैं, लोग पीड़ित हैं, लोग बीमार हैं, इन सब के मध्य में परमेश्वर चाहता है कि हम उसको आदरपूर्ण आराधना दें। अब आप बोलेंगे सिस्टर ये तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, कमर में दर्द होती है, सिर में दर्द होती है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। मेरे साथ भी यही समस्या थी पिछले हफ्ते, उठ ही नहीं पा रही थी मैं। और मैं बताती हूँ आगे कैसा है इसका मतलब।
तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि जब मेरी परिस्थिति ऐसी, लेकिन यहाँ परमेश्वर ये हमें एक आज्ञा दे रहा है, और इस आज्ञा में ये नहीं है कि लेकिन, पर, ऐसे नहीं करोगे तो। यीशु परमेश्वर ऐसा वचन में नहीं कह रहे हैं। यीशु कह रहे हैं हमको करना ही है। समस्याएं विपरीत होंगी, परेशानियां होंगी, सब कुछ के मध्य में परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत ध्यान पूर्वक उस परमेश्वर के साथ गंभीरता से, आदर के साथ उसकी आराधना करें। पता है क्यों परमेश्वर चाहता है? साहब आप बोलेंगे परमेश्वर इतना निर्दयी है? भाई मेरे यहाँ आंसू बह रहे हैं, मेरा सिर फट रहा है, तनख्वाह नहीं आई मेरी, और परमेश्वर कह रहा मेरी आराधना करो। क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी आराधना में ही छुटकारा है। हम गाते हैं लेकिन समझते नहीं है। परमेश्वर चाहता है अपनी परेशानियों के मध्य में आराधना करो। जब चीजें नहीं है तब आराधना करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो आसमानी और स्वर्गीय छुटकारा तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारी सैलरी तुम्हें नहीं देगी, जो दवाइयां तुम्हें नहीं देगी। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हमको स्वर्गीय बनाए, हमको और आत्मिक बनाए। तो इसलिए मनुष्य के जो वो अंधकार से भरे हुए जीवन में जब वो जीता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सांत्वना और अपनी शक्ति परमेश्वर से, दैव्य परमेश्वर से एक दैव्य संबंध के साथ पाए। ठीक है, और उसके लिए आराधना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमको बहुत अपनी आराधना में गंभीर होना है, हमको बहुत ही सोच समझकर परमेश्वर को स्मरण कर कर कि वो कौन है, इसलिए आराधना करनी है। हमको ये समझना है कि हम कैसे आराधना करते हैं वो मायने नहीं रखता, हम किसकी आराधना करते हैं वो मायने रखता है। आमीन। कैसे आराधना करते हैं? हम बैठकर करते हैं, खड़े होकर करते हैं, हम घुटनों पे करते हैं, हम रो कर करते हैं, हम हंस कर करते हैं, हम कूद कर करते हैं, हम नाच कर करते हैं, हम ताली बजाते हैं, हम हाथ उठाते हैं, हमारे हाथ कितने उठे होते हैं, वो नहीं है। लेकिन हम किसकी आराधना कर रहे हैं और किस देह से कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए दूसरे धर्मों में लोग जो प्रक्रिया करते हैं, जो क्रिया, जो काम करने का जो तरीका होता है, लोगों के लिए वो आराधना है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए जो कहते हैं कि वो मसीह की देह है, उनके लिए उनका विश्वास के द्वारा उनकी आराधना उनके विश्वासी जीवन का केंद्र है। आप समझ रहे हैं? हमारे विश्वास के द्वारा। तो इसलिए हमको ये जानना है कि जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर, उसकी पवित्रताई की ओर, उसकी महानता की ओर ध्यान रखते हुए उसकी आराधना कर रहे हैं। इसीलिए हमको बहुत ही दिल की गहराई से, आज सुबह हम कितने गीतों को गा रहे थे, हम बोलते हैं अपने मुंह से, लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि हमको दिल की गहराई से उसकी आराधना करनी है? हमको ये समझना है कि उसके जितने भी गुण, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जितने भी गुण पाए जाते हैं, उसको स्मरण करके आराधना करनी है। अब समस्या क्या होती है? हम आराधना करने आते हैं, हम अपनी ही बातों को लेकर आते हैं, और जैसी आराधना का गीत शुरू हुआ तो हम अपनी बातों को रखने लग गए। हम जितनी भी हमारी भड़ास है, हमारा टूटापन है, हम वो, उसका भी टाइम है, उसका भी टाइम है आराधना में, आराधना में उसका भी टाइम है। लेकिन जब आराधना देने का समय है तो वो देने का समय है, उसे उस समय हम परमेश्वर को देते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब कुछ भुलाकर उसकी दैव्यता को, उसकी उच्चता को, उसकी श्रेष्ठता पर अपनी नजर लगाकर उसकी आराधना करें, बहुत ही सच्चाई से। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करते, हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। वचन में क्या लिखा है? वो हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। तो जब हम आराधना करने आते हैं, हमारे विचार, हमारे क्या सोच है, हम किस सोच के साथ आराधना कर रहे हैं। पहला गाना निकल गया, पता ही नहीं चला, दूसरा गाना निकल गया, पता ही नहीं चला, तीसरा हो गया, चलो एक और रह गया, चलो खत्म करो, अभी दुआ पास्टर जी कर दे यहाँ से आकर हमारे लिए, वो दुआ के लिए ही मैं आया हूँ। हमारा मन ऐसा कहता है कभी कभी। लेकिन हमें समझना है, जो वो आराधना का समय है, उस समय हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। वो परमेश्वर जो हमको बनाने वाला है, वो परमेश्वर जो सब कुछ को बनाने वाला है, वो परमेश्वर जो मुझे अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अपने भवन में लेकर आया है, वो परमेश्वर जिसने मुझे उतना पैसा दिया कि मैं यहाँ आ जाऊं, वो परमेश्वर जिसने मुझे नौकरी दी, जिसके कारण मैं वो पैसा भर सकता हूं कि मैं इस जगह में आ सकता हूं, वो परमेश्वर जिसने मुझे पैर दिए हैं कि मैं चलकर आ सकूं, वो परमेश्वर जिसने मुझे आंखें दी हैं कि मैं परमेश्वर के भवन को देख सकूं,
उस परमेश्वर के कार्यों को स्मरण अपने जीवन में कर कर हमें आराधना करनी है। लेकिन हम आते ही जो है हम अपनी शिकायतों को रखते हैं, अपना कुड़कुड़ाना, अपनी ये, अपने वो, अपने शक, अपने डर। उसका भी टाइम होता है परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन हमें समझना है म्यूजिक एंड सॉन्ग आराधना का एक भाग है, आराधना का एक भाग है जिस पे हमें ध्यान देना। हम देखते हैं दाऊद ने सबसे ज्यादा भजन संहिता लिखे हैं जिसमें वो बार बार परमेश्वर को आराधना, यहोवा को आराधना देने के बारे में कहता है। लेकिन आराधना म्यूजिक में सीमित नहीं रह सकती। समझते हैं आप? आराधना गानों में सीमित नहीं रह सकती। इसलिए जॉन कैल्विन, प्रभु के दास हुए, वो मेथोडिस्ट कलीसिया के निर्माता थे। जॉन कैल्विन ने बड़ी सुंदर सी बात बोली और उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने बोला कि आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, पहले अंग्रेजी में कहते, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू हैव ऑर्गन इन द चैपल प्रोवाइडेड इट इज नॉट सीन और हर्ड। प्रभु के दास जॉन कैल्विन ऐसा कहते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर बाजे वाद्य यंत्र कलीसिया में रखे हैं या चर्च में, चैपल में रखा है, लेकिन बस इतना करना कि ना वो दिखाई दे ना सुनाई दे। क्या कहना चाह रहे थे वो? ये बाजों की आवाज से परमेश्वर को आराधना नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी? हमारे दिल से निकली हुई आराधना से परमेश्वर को आराधना मिलेगी। इसलिए हमको ध्यान देना है, हमारी आराधना में हमको संगीत चाहिए है, गाने चाहिए हैं, प्रार्थना और धन्यवाद भी चाहिए। इसलिए फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 6 पद में पौलुस क्या कहता है? वो ये कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में, परंतु हर एक बात में, वो ऐसा कहता है, विनती, प्रार्थना, निवेदन के साथ, उसके द्वारा, उसके साथ परमेश्वर के सम्मुख तुम आया करो, या उसके सामने प्रस्तुत हुआ करो। कैसे आना है हमें? धन्यवाद, निवेदन और विनती के साथ आना है। इसलिए मतलब ये आराधना का हिस्सा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि आराधना गाना गाना होता है। आराधना जो अभी प्रभु के दास ने हमारी अगुवाई करी, बस वो ही आराधना है। और उसके बाद अब जो हम वचन सुन रहे हैं, ये आराधना नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जो चीज भी, जिसमें भी हम प्रभु को चढ़ाते हैं, देते हैं, वो आराधना है। अभी हमको समझना है, जब हम परमेश्वर के वचन सुनने बैठे हैं तो क्या हम, कई बार ऐसे भी होते हैं लोग, मैं अपनी कलीसिया के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सामान्य मसीह लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। आज सुबह ऐसे भी कई लोग होते हैं, जैसी आराधना खत्म हुई, पास्टर जी आके बैठ गए यहाँ पर, हमने बच्चों को भेज दिया, अब ठीक है अब हो गया, आराधना हो गई, अब कैसे भी बैठ जाओ, बाइबल है नहीं है चलेगा, नोट है नहीं है चलेगा, पेन है नहीं है, पास्टर जी बोलते तो रहते हैं डायरी लाओ, पेन लाओ, लिखो वचन, ये करो, कोई बात नहीं, बस अब सुनो, जितना समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। समझ रहे? मसीह लोग ऐसे करते हैं। मसीह लोग सोचते हैं जो आराधना का हिस्सा था वो हमें करना था, अब हमारा नहीं है, अब किसका काम हो गया? पास्टर का काम है। अब हम बैठेंगे। ऐसा नहीं है। इस समय भी आप आराधना कर रहे हैं। आमेन। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से बैठे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्या आपने अपना मन खोला हुआ है? क्या आप अपनी बाइबल लेकर आए हैं? क्या आप अपने नोट्स लिख रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को लेकर बैठे हैं? हाँ प्रभु, हाँ ये बात सच है, हाँ मैं लोगों की होठों से आराधना नहीं, तू मन की आराधना चाहता है, प्रभु तो मेरे मन में आराधना डाल। प्रभु मैं अपनी होठों से आराधना ना करूं, लेकिन अपने मन से। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना मन प्रभु के दास, जो प्रीचर, जो प्रचारक खड़ा है, उसके साथ आपने जोड़ लिया है। उन्होंने जो पूरे हफ्ते तैयारी की थी, उनके साथ आप एक मन होकर परमेश्वर की आराधना के लिए बैठे हैं, और आप वचन को स्वीकार अपने मन में कर रहे हो, तो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। साधारण शब्दों में आपको वैसे बताओ, मैंने लिखी नहीं थी ये बात, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, आराधना सिंपली इज अ लव रिलेशनशिप। मैंने नहीं लिखी, लेकिन प्रभु मुझे इस समय स्मरण दिला रहा है। आराधना इज अ लव रिलेशनशिप। ये हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही, ये वैलेंटाइंस डे गया वो वाला लव की नहीं बात कर रही। अगर आप अपने परिवार में, एक बच्चा अपनी माँ के साथ, एक पिता अपने बेटे के साथ, एक पति पत्नी, एक भाई बहन, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप उनकी चिंता करते हैं, जहाँ उनको कुछ होता है तो आप दुखी होते हैं, परमेश्वर के साथ आराधना करना इज अ लव रिलेशनशिप। कलीसिया अगर मसीह की दे विश्व भर में अगर आराधना के मतलब को समझ जाएगी, मैं आपको सच बताती हूँ, परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर का मन खेदित है, और वही पुराने नियम में भी था।
इसलिए प्रभु के दास लोग अलग अलग समय में आए। राजा लोग आए, फिर नबी लोग आए, फिर ऐसे आए, फिर प्रेरित आए, फिर सुसमाचार प्रचारक आए। लोगों ने अलग अलग टाइम में लोगों को चिताया और बताया कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो, तुम उसकी आराधना करो। और यीशु यहाँ कहते हैं कि तुम मुंह से नहीं, अपने मन से। इट्स अ लव रिलेशनशिप। अगर आप अपने यीशु से प्रेम करते हैं, अगर उसने आपके लिए कुछ भलाई की है, अगर आपने उसके किसी भी उपकार को अपने जीवन में अनुभव किया है, अगर वो आपके लिए कुछ करता है और किया है, आप उसकी आराधना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपका प्रेम का प्रगटीकरण होगा। समझ रहे हैं? तो उसमें आपको यहाँ कोई बताएगा नहीं, हाथ उठाइए, ताली बजाइए, जोर से बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हम सबके लव एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। मेरा अलग है पास्टर जॉबिन के साथ, मेरा अलग है जेडन के साथ, मेरा अलग होगा आई एम फॉरगेट प्रांजलि, राइट? मेरा एक्सप्रेशन ऑफ लव विल बी डिफरेंट फॉर हर। हम सबके एक दूसरे के साथ लव रिलेशन एक्सप्रेस करने के दूसरे है ना। मेरी जो सगी बहन के साथ होगा, मेरी है नहीं, लेकिन जो सगी बहन के साथ होगा वो अलग होगा जो मेरी पूनम सिस्टर के साथ होगा। लेकिन क्या है, हमको वो तरीका जानना है, और वो तरीका जानने के लिए कुछ काम नहीं करना कि ऐसे ऐसे लिखा है, आपको ऐसे ऐसे करना है, उठना है, बैठना है, ऐसा करना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके दिल से जैसे निकलेगा, आप जैसे भी एक्सप्रेस करना चाहेंगे, आप उसको वैसे एक्सप्रेस करेंगे। वो आपकी सच्ची आराधना है। मैंने कुछ नहीं लिखा था, प्रभु ने मुझे ये दिया बताने के लिए कि सबसे अच्छा तरीका एक मसीह को अगर जानना है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो वो उससे प्रेम करें। तो वो उससे, इसलिए मत्ती के 22 में ऐसा लिखा है, 37 में ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपनी बुद्धि से, अपने प्राण से, अपनी शक्ति से प्रेम करना। उससे प्रेम करना कितना जरूरी है, और हमें उसकी खोज करना है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आराधना के बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई है। परमेश्वर ने लोगों को यह बताया, तुम मेरी आराधना करो, मेरे द्वारा तुम्हारा छुटकारा है, मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं। और परमेश्वर ने अलग अलग स्थानों में बताया लोगों को कि कैसे उनको आराधना कर रही है। यशायाह कहता है अपने दर्शन के द्वारा कि उसने परमेश्वर को, प्रभु को सिंहासन पर बैठे देखा है, और वहां स्वर्गदूत हमेशा उसकी महिमा के गीत गा रहे हैं। और फिर इसके बाद यूहन्ना को प्रकाशन मिलता है, और वही एक सामान्य वही प्रकाशन है, और वो भी स्वर्ग की ओर जाता है, उसको एक दर्शन मिलता है, और वहां स्वर्गदूत रात और दिन गा रहे हैं, पवित्र पवित्र और पवित्र जो था और जो है और जो आने वाला है। इसका मतलब हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो था नहीं है, जो पुराने नियम में था, कभी रहा था, उसकी नहीं है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो था और जो अभी है और जो आने वाला है, और जो हमारी पीढ़ियों के लिए भी होगा। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। और फिर इसके बाद दाऊद कहता है, दाऊद क्या कहता है? क्या है? तू परमेश्वर मेरे स्तुति के सिंहासन पे विराजमान है। मेरी स्तुति, हमारी स्तुति के सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब हम इस परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारे बोझ को ले लेता है, हमारे जुए टूट जाते हैं, लोग चंगाई पाते हैं। दूसरा, इतिहास के 20 के 22 में जब हम पाते हैं यहोशाफात के बारे में, जब लोग आराधना कर रहे थे, नहीं, लोगों को आराधना के लिए कहा गया, और वहां हम पाते हैं, घर जाके पढ़िएगा, वहां शत्रुओं को परमेश्वर ने हरा दिया जब लोगों ने मिलकर आराधना करी। आज आपको क्या महसूस होता है? कौन है आपका शत्रु? ये परमेश्वर सिर्फ पुराने नियम का नहीं है, ये परमेश्वर हमारा अभी भी है, जीवित है, जो था, जो है और जो आने वाला है। और इसने क्या किया? लोगों से कहा, दूसरे इतिहास के 20 के 22 में, कि अगर तुम आराधना करोगे तुम्हारे शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। आमीन। विश्वास करते हैं परमेश्वर की। इसमें हमको आराधना में ध्यान देना है कि हम परमेश्वर की जो महानता है उसको स्मरण करते हैं। हम आराधना में परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, और हम आराधना में, ये 3 चीजें हैं, और हम आराधना में अपने व्यक्तिगत संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। इसका मतलब आराधना जो बाहरी रूप से हम करते हैं वो नहीं होती, लेकिन जो हमारे दिल से होती है वो होती है। जल्दी से आपका ध्यान, जो मेरा आज केंद्र है सुबह, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की ओर जल्दी से अपना ध्यान ले जाएं। और मैं कोशिश करूंगी मैं जल्दी से इस बात को जो कहना चाहती हूं वो खत्म करूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार
और उसका 4 अध्याय और उसका 21 से लेके 24वें पद की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे और देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, पास्टर। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिससे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमेन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ, आराधना प्रार्थना ही नहीं होती, आराधना गाना ही नहीं होता, आराधना बाजा बजाना नहीं होता, आराधना हाथ उठाना ही नहीं होता, नाचना नहीं होता, ताली बजाना नहीं होता, आराधना सिर्फ अपना दशवांश देना नहीं होता। आराधना करना परमेश्वर हमसे कहना चाहता है इस अध्याय के द्वारा कि परमेश्वर हमारे सच्चे मन और आत्मा की आराधना की खोज कराए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे हैं और उससे ऊपर की घटना आपके साथ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप जानते हैं। और यहाँ यीशु सामरी स्त्री से बात करने के टाइम उसके दोष के बारे में उसे बताने लगते हैं कि उसने कुछ किया है। अब वो ये समझ नहीं पाई कि ये इंसान ये है कौन, इसे पता कैसे चला मेरे इतिहास या मेरे भूतकाल के बारे में। और जब उसको यीशु को ये बात पता चली तो एकदम से ये चौंक गई, ये परेशान हो गई, बेचैन हो गई। और अब ये यीशु को, मुझे ये लिखा नहीं है बाइबल में, ये मेरा सोच है, जब आपके बारे में मेरे को पता नहीं और मैं आपसे बोलूं कि आप ऐसे हैं या ऐसा किया, आप नहीं ताजुब करोगे, आपको कैसे पता चला। तो यहाँ पर ये स्त्री ताजुब कर रही है, ये यीशु, मतलब वो ये जानती भी नहीं कि ये यीशु है, कि ये व्यक्ति को मेरे बारे में ये सब चीजें कैसे पता है। अब वो अपनी बात को ढांपने के लिए बात ही पलट देती है। और बात पलटने के बाद देखिए 20वें अध्याय से क्या कहती है, हमारे बाप दादाओं ने भी इसी पहाड़ पर आराधना करी, इसी पहाड़ पर आराधना करी। इस पहाड़ का नाम यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इस पहाड़ का नाम है गरिजीम नामक ये पहाड़ था, जो याकूब के कुएं के बहुत ही पास था। और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं याकूब के कुएं और गरिजीम पर्वत पर जा पाई, तो मुझे बहुत क्लैरिटी है जब मैं तैयारी कर रही थी वचन की। और याकूब के कुएं के पास, एंड वी हैपन टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द वेल, बट पानी सूख चुका है, अभी बहुत कम पानी था। तो याकूब के कुएं के पास ये स्त्री यीशु के साथ खड़ी है और सामने ही है वो बहुत ही निकट एक पर्वत है जिसका नाम गरिजीम है। और यहाँ पर ये अपनी गलतियों को ढांपते हुए यीशु से कहती है, हमारे बाप दादाओं ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह यहाँ आराधना, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करी जाएगी वो यरूशलेम में है। तो यहाँ पर ये स्त्री सामरी है और वो जानती है कि ये व्यक्ति जो मेरे पास आया वो यहूदी है। अब वो ये यीशु से नहीं, वो इस व्यक्ति से कह रही है कि हम तो, हमारे बाप दादाओं ने तो इस गरिजीम पर्वत पर आराधना करी, और यहूदी लोग कहाँ आराधना करते हैं, यरूशलेम में आराधना करते हैं। अब यीशु ने क्या करा, उसकी बात को काटते हुए कुछ नहीं बोला कि तुम ऐसे कुछ नहीं बोला। यीशु उसको आत्मिक सत्य यहाँ बता रहे हैं। और यीशु क्या कह रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि ये समय आता है कि तुमने तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना कि तुमने तो जिस पहाड़ पर पिता की आराधना करेंगे वो यरूशलेम में है। कैन यू रीड पास्टर जॉबिन प्लीज 21। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। ओके, हम लोग वर्स बाय वर्स जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो यीशु क्या कहते हैं कि ना, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यीशु उस सामरी स्त्री से बता रहे हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ, एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ परमेश्वर की आराधना ना तो उस पर्वत पे की जाएगी,
ना यरूशलेम में की जाएगी। 22वां पद, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना तुम करते हो। जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। यहाँ यीशु ये बताना चाह रहे हैं कि तुम जिसकी आराधना करते हो उसके बारे में किसी के पास लिखी हुई कोई बात नहीं है। सामरी लोग अन्य जाति लोग थे, सामरी लोग परमेश्वर के बैरी जैसे लोग थे। उनकी कोई लिखित ऐसी कोई चीजें नहीं थी कि उन्हें बताई गई थी कि तुम्हें ऐसी आराधना करनी है, ऐसे आराधना करनी है। लेकिन वो इसलिए आराधना करते थे सामरी लोग क्योंकि उनके बाप दादा ने भी आराधना की थी। आप समझ पा रहे हैं आज दुनिया में भी लोग ऐसे हैं ना, उनके पास चीजें नहीं है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है इसलिए हमें पता है कि आराधना किसे कैसी की जाती है। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं उन्हें पता नहीं है कैसे की जाती है। ठीक है, सामरी लोगों वो कहती है कि वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन यीशु यहाँ कह रहे हैं ना तो इस यरूशलेम में की जाएगी। पुराने नियम में यरूशलेम वो ऐसी जगह थी जहां परमेश्वर का मंदिर था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, जहां पर लोग आकर अपने बलिदान चढ़ाया करते थे। और प्रभु यीशु मसीह आज के वर्तमान समय को अपने दिमाग में रखते हुए या उस समय को अपने दिमाग में रखते हुए जिस समय वो यीशु थे, यीशु कहता है कि तू मुझ पर विश्वास कर ले। ना तो एक ऐसा समय आ रहा है कि ना तो आराधना कहाँ की जाएगी, उस पर्वत पे भी नहीं की जाएगी, सामरी लोगों के झुंड के बीच में भी नहीं की जाएगी क्योंकि उनके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है। और ना तो यरूशलेम में की जाएगी आराधना, जहां के बारे में पुराने नियम में लिखा है, जहां इजरायली लोग भी आते थे, अपने अपने बलिदान चढ़ाते थे और उसके बाद वो सब चीजें करते थे। ठीक है, आगे क्या लिखा है 23वें पद में, 22वें पद में, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। क्यों बोला यीशु ने उद्धार यहूदियों में से है? क्योंकि वो यहूदी लोग थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया था सुनाने के लिए। वो यहूदी लोग थे जो जाते थे और लोग चेला बनाया यीशु के द्वारा। यीशु ने उन्हें चेला बनाया, वो जाके क्या करते थे, दूसरे लोगों को यीशु के बारे में बताते थे। इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि उद्धार किसके द्वारा आता है, यहूदियों के द्वारा आता है। अब आगे बढ़ेंगे, परंतु वे समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। देखिए यहाँ पर दो लोगों के बारे में मैंने आपको बताया। एक सामरी लोग हैं जिनके पास लिखित कुछ नहीं है कैसे आराधना करनी है। एक यहूदी लोग हैं जिनके पास लिखित में सब कुछ है और परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, मंदिर था, नगर था, बलिदान चढ़ाए जाते थे। एक है, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक तीसरे झुंड के बारे में बात कर रहा है और जिसके बारे में हम 23वें पद में पढ़ते हैं, परंतु यह समय आता है वरन अभी है। कैसे कैसे वो झुंड है, वो क्या करेंगे, वो सच्चे भक्त होंगे जो परमेश्वर की आराधना कैसे करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हम ऐसे लोग नहीं होंगे जो हम कुछ जानते ही नहीं, सामरी लोग के समान। हम ऐसे लोग भी नहीं होंगे जो कोई लिखित चीजों के ऊपर की मतलब आराधनालय में जाएंगे, वहाँ याजक आएगा, फिर हम बलिदान खुद नहीं चढ़ाएंगे, हमारे लिए याजक बलिदान चढ़ाएगा। ऐसी भी हम आराधना नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे झुंड को तैयार कर रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। परमेश्वर कह रहा है इस समय ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह खोज रहा है। फिर आगे लिखा, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी ही आराधकों को खोज रहा है, ये ढूंढ रहा है। अगर वो ढूंढ रहा है इसका मतलब मिला नहीं है। ये नहीं है कि यीशु ढूंढ नहीं सकते, लेकिन क्या हो रहा है, वो ढूंढ रहा है, मतलब अभी मिल नहीं रहे हैं, अभी मिल नहीं रहे हैं ऐसे आराधक। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को बताते हैं, मेरे लिए तू जिस पर विश्वास करती है उसका कोई सबूत नहीं है, नामो निशान नहीं है। तेरा जो धर्म है, तेरे जो बाप दादाओं से तुझे मिला है, उसका कोई सबूत नहीं है। परमेश्वर का वचन उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, तो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन पुराने नियम में जो बातें कही गई थी और जो वाचाएं थी, वो सब के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह खंडन करते हुए कहता है ये भी वो चीज नहीं है, इससे भी बचाव नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब के समय में उन लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। देखिए कितनी एक विचित्र सी बात है। ये स्त्री एक व्यभिचार करने वाली स्त्री थी और परमेश्वर इतना गहरा सत्य इस स्त्री के ऊपर प्रकट कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर अपना सत्य किसी के ऊपर भी प्रकट कर सकता है। आमीन। ये मतलब नहीं रखता हमें कितने साल हो गए परमेश्वर में, लेकिन जब हमारा मन
अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कोई योजना रखी है तो परमेश्वर अपना भेद हमारे ऊपर प्रकट करेगा। चाहे हम एक जेल खाने में होंगे, चाहे हम एक मैदान में होंगे, चाहे हम एक गुफा में होंगे, चाहे हम कितनी कठिन परिस्थिति में होंगे, परमेश्वर वही हमें अपना प्रकाशन देगा और अपने वचन के भेदों को बताएगा। इसलिए परमेश्वर ने उस स्त्री की आंखें खोल दी और उसको ऐसा बोल दिया। फिर उस स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। वो नहीं जानती थी। देखिए 25वें पद में लिखा है वो आने वाला है। वो नहीं जानती थी कि वो जिससे बात कर रही है वो आ चुका है। आमीन। कभी कभी हम अपने यीशु को नहीं पहचानते ना। हम उससे बातचीत करते हैं, हम प्रार्थना भी उससे करते हैं, उसके नाम का प्रचार भी करते हैं, उसके नाम से हम उपवास भी रखते हैं, लेकिन हम उसको जानते ही नहीं है। माय फ्रेंड्स, द बेस्ट वे, सबसे अच्छी आराधना करने का तरीका यह है आप अपने परमेश्वर को जान लें और परमेश्वर के वचन को जान लें। आप सबसे उत्तम अपनी आराधना करेंगे। और वहां पर देखिए अवश्य शब्द पर ध्यान दें। 24वें पद में अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। देखिए आत्मा की अगर हम बात करें तो ये अंदर होती है, ठीक है। जब एक व्यक्ति मरता है तो आत्मा निकल जाती है, ओके, आत्मा अंदर होती है। लेकिन जो सच्चाई है वो यहां की होती है। सच्चाई दिल में नहीं होती है। इट हैज टू डू विद योर ब्रेन, योर माइंड। तो जब सच्चाई की बात की जा रही है, और आपको अगर मैं ये बता दूं, सच्चाई की बात सारे धर्म के लोग करते हैं। आप जानते हैं सारे धर्म के लोग प्रचार करते हैं इसका। जो मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं वो भी कहते हैं सत्य सत्य, और हमारा भारत का हमारा वो भी कहता है स्लोगन सत्यमेव जयते। सत्य, सत्य के लिए हमें आत्मा नहीं चाहिए है, और अगर हमारे पास आत्मा है और सत्य नहीं है तो हमारी आराधना पूरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुमको मेरी आराधना करने के लिए आत्मा तो चाहिए ही चाहिए है। तुम्हारी आत्मा मुझसे तो जुड़ी होनी चाहिए ही चाहिए है, लेकिन तुम्हारे अंदर सत्य भी होना जरूरी है। अब सत्य क्या चीज हो गई? तुम्हारा कॉन्शियंस, तुम्हारा चेतन, तुम्हारा मेडिटेशन। करते हैं लोग एक ऐसे उसमें चले जाते हैं जहां लोग कहते हैं मैं ही ब्रह्मा हूं या मैं ही ईश्वर हूं। आपको पता है लोग गुफाओं में चले जाते हैं, लोग जगहों में चले जाते हैं। अध्ययन करें इन चीजों का। अगर ये आपको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देगा, नहीं तो मत अध्ययन करें, बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर का वचन प्रकट करेगा चीजें। क्या होता है, लोग एक ऐसे बोलते हैं ट्रांसेंडेंट, है ना, एक ऐसी जगह में चले जाते हैं, एक ऐसे दिमाग उनका जुड़ जाता है उस इनविजिबल गॉड के साथ कि वो ये सोचने लगते हैं आई एम गॉड माई सेल्फ, मैं खुद ही ईश्वर हूं। ऐसी जगह वो खो जाते हैं, वो जपते रहते हैं, रात दिन हो जाते हैं, नहाते धोते नहीं है, बाल उनके यहाँ इतने होते हैं तो वो इतने आ जाते हैं, राइट। परमेश्वर कह रहा है तुमको ट्रुथ और तुमको स्पिरिट दोनों चाहिए। हम कई बार आत्मा में आराधना करते हैं, लेकिन हमारा जो अंदर का जो कॉन्शियस है, हमारा माइंड ठीक नहीं है। हमारे माइंड में करवाहट है, कन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है, डाउट्स है, फियर है, लॉट ऑफ थिंग्स। वो नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना करें तो हम सच्चाई में भी करें, हमारा मन, हमारा दिमाग भी सच्चा हो, और हमारी आत्मा हमको बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की आराधना कहीं पर भी कर सकते हैं कलीसिया, हमको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं अगले संडे से आप कोई भी यहाँ ना हो, है ऐसे नहीं है। मैंने बोला हम अपनी आराधना सिर्फ यहीं पर बैठकर नहीं करते हैं। जिस समय बेनेडिक्शन या आराधना खत्म हो जाती है उसके बाद भी आपकी आराधना चलती रहेगी। इसलिए दाऊद कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। अब आपकी आराधना आप कहां कर सकते हैं? परमेश्वर की वेदी जिसके बारे में पास्टर दीपो कह रहे थे, या परमेश्वर की महिमा जिसके बारे में पास्टर जॉबिन कह रहे थे, वो वहां होती है जहां कहीं आप परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ लेकर जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होनी है। हम जहां कहीं भी जाएंगे वहां हमारे साथ अगर परमेश्वर की उपस्थिति जाएगी, हम आराधना कर सकते हैं। हमारी आराधना का केंद्र बाहरी नहीं है लेकिन अंदरूनी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्या हूं मैं? क्या हूं? आत्मा हूं, आई एम स्पिरिट। और जो मेरी आराधना करेंगे वो आत्मा में ही करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें आत्मा में आराधना करना सीखना है ना, बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप
परेशान हो कि मैं अन्य भाषा में आराधना नहीं करता तो मुझे यीशु प्यार नहीं करेगा, वो मेरी आराधना स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एक चाह होनी है, हमारे अंदर एक इच्छा होनी है, क्योंकि वो एक ऐसी भाषा है, एक अन्य भाषा, एक आत्मा में की जाने वाली एक ऐसी भाषा है जो शैतान नहीं जानता। और जब आप उसमें आराधना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यीशु आत्मा है। हम कैसे यीशु की आराधना आत्मा में कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से लेकर आराधना करते हैं। अब आप आराधना में यहाँ खड़े होते हैं, हमको ये देखना है, हमको मसीह लोगों को जो दुनिया में सब जगह हैं, हमको ये सोचना है जब हम आराधना में यहाँ खड़े होते हैं, क्या वो शब्द हमारे आराधना के हैं? हमको परमेश्वर के वचनों को अपनी आराधना में प्रयोग करना है। हमको जो हमारे अनुभव में परमेश्वर ने कार्य किया है उसको स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद आराधना करना है। हमको परमेश्वर को जो वो है उसके बारे में आराधना करना है। हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना में गीत गाना, मध्यस्थता प्रार्थना, वचन का सुना जाना, हमारा दान देना और हमारा प्रतिभोज या जो कम्युनियन होता है उसमें भाग लेना आराधना है। इसका मतलब जब हम अपना दान भी परमेश्वर को देते हैं, हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं कलीसिया। इसलिए हमारा मन बहुत खेदित होता है। हमारी कलीसिया में नहीं, और लोगों की जगहों में भी मैंने देखा है, वो लोग फटाफट नोट डालते हैं ऑफरिंग में, खराब नोट डालेंगे जो कहीं चलेगा नहीं है। सब्जी वाला लेगा नहीं है, मोची लेगा नहीं है, कोई भी लेगा नहीं है। कहाँ डाल देंगे? कहाँ चल जाएगा? परमेश्वर के घर में चल जाएगा। लेकिन हमारा दान देना, हमारा दशवांश देना भी परमेश्वर की आराधना करना है। और हमको उस परमेश्वर की कैसी आराधना करनी है? उत्तम आराधना करनी है। आपका जो सबसे बेस्ट नोट होता है ना, जो एटीएम से आप निकालते हो, उसको बचा कर रख लिया करिए। एक अलग से बैग बनाइए, उसका अलमारी में एक अलग सी ड्रॉर बनाइए, वहां करारे करारे बिल्कुल नए नए मशीन के जो नोट्स आए उसको निकाल के रख दिया करिए, क्योंकि यीशु को वो चाहिए है। जब आप उस यीशु को ऐसी सोच से, मैंने बोला ना, सोच, सच्चाई, हम सच्चे नहीं है यीशु के लिए, नहीं तो क्योंकि हमने क्या किया? हमने सोचा थैले में किसी ने देखा ही नहीं। अरे किसने नहीं देखा? नहीं, ये परमेश्वर ने देख लिया। हम सच्चे नहीं है। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? आत्मा और सच्चाई में आराधना करो। इसलिए उत्तम अपना ऑफरिंग जब देते हैं, आप अपना उत्तम हमें करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय उत्तम रीति से प्रार्थना करें। कुछ बातें थी जो कहना चाहती थी कि आराधना के टाइम प्रार्थना ना करें। जब यहाँ आराधना की गीत गाए जाते हैं उस समय प्रार्थना ना करें, उस समय सिर्फ परमेश्वर को आराधना दें। जब प्रार्थना की जाती है उस समय प्रार्थना करें। जब हम कम्युनियन किया जाता है यहाँ पर, उस समय अपना ध्यान परमेश्वर के बलिदान की ओर लगाएं। हम लोग बड़े परेशान रहते हैं, हम लोग सोचते हैं ठीक है, खड़े हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता हमें क्या करना है। आइए उस समय भी आराधना करें। आराधना करने का मतलब ये नहीं है कि जैसी ही गाना यहाँ बंद हुआ, जैसी ही वाद्य यंत्र यहाँ बंद हुए, हमारी आराधना भी बंद हो गई। आराधना वो नहीं है। आराधना हमारी जीवन शैली है। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में उतर आती थी, मंदिर था, बिल्डिंग थी, मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती थी और उसके बाद वो उस जगह को भर देती थी, तब लोग बलिदान चढ़ाते थे। नए नियम में दूसरे कुरिन्थियों में लिख रखा है, तुम मेरे मंदिर हो, मेरी आत्मा तुम में वास करती है। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ रहती है? लाइफ ब्रिज इस चार दीवारियों के अंदर ही नहीं रहती, क्योंकि हम अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ लाए हैं। आमीन। आज सुबह हम अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ लाए, इसलिए इस जगह को किसने भर दिया? परमेश्वर की उपस्थिति ने भर दिया। इसलिए हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और जब हम परमेश्वर के मंदिर है, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर आती है। अब हमारा बलिदान क्या है? पास्टर दीबू ने पिछले हफ्ते बताया, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय का पहला पद, क्या हो तुम? मेरे लिए जीविता हुआ बलिदान हो। तुम अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भावता कर चढ़ाओ। अब कोई जानवर नहीं है, अब कोई बलि नहीं है जिसको हमें चढ़ानी है, और हमारा स्तुति हमारा हथियार बनना चाहिए जिसके द्वारा हमें आराधना करनी है। बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन कहना चाहती हूं, ये आराधना इस जगह में आना, इस जगह में आराधना के लिए इसलिए ना आए क्योंकि ये प्लेस है, यहाँ पर पास्टर है, यहाँ पर पीपल हैं, लेकिन यहाँ उस पर्सन के लिए आए
जो त्रिएक परमेश्वर का गॉड हेड है, वो जो उस परमेश्वर के लिए यहाँ आए, किसी मनुष्य के लिए इस जगह में ना आए। डू नॉट कम फॉर ग्रीड, परमेश्वर से आशीषों को पाने के लिए इस जगह में ना आए। कम फॉर गॉड, परमेश्वर हमारा कारण होना चाहिए यहाँ आने का। डू नॉट कम बिकॉज इट्स अ रिचुअल, आना ही है, आना ही है। अब संडे सुबह करना क्या है? आना ही है। नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं आए आराधना। परमेश्वर आपके मन की सच्चाई देख रहा है, वो सच्चाई से देख रहा है, वो आपको खोज रहा है, वो खोज रहा है। इसलिए लिख रखा है यूहन्ना की 4 अध्याय के 23वें पद में, वो खोज रहा है, पिता सच्ची आराधना करने वालों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। मित्रों, आप हमें कलीसिया के और दूसरे लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, हम परमेश्वर को अपनी सच्चाई या अपने झूठ से मूर्ख नहीं बनाते। डू नॉट कम फॉर म्यूजिक बट कम फॉर हिज मैजेस्टी। हमको गीतों के लिए नहीं आना। हमारा लाइब्रेरी चर्च बड़ा सुंदर दिखता है, वहाँ एसी लगा है, कुर्सियां हैं वहाँ पर, बहुत ही फैंसी है हर चीज़ें, कितने अच्छे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये स्पीकर से टेक्निकलिटी। इनके लिए आराधना के लिए हमें नहीं आना है, हमको उसकी मैजेस्टी, उसकी महिमा के लिए इस जगह में आना है। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तब हमें इस जगह में आना है। हमको अपने आप से पूछना है, मैं आज सुबह आराधना में क्यों आया हूँ? मेरी याचना से बढ़कर उपासना होनी है, हमारी याचना से बढ़कर उपासना होनी है। मैं आपको बताऊं आज सुबह विश्वास से कहती हूँ, ये मेरा अनुभव है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। इसके बाद हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपकी कोई सी भी कैसी भी याचना क्यों ना होने पाए, अगर आप उसकी उपासना करेंगे परमेश्वर आपकी याचना को सुन लेगा। जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं, परमेश्वर से ना मांगे, परमेश्वर को देना शुरू करें, क्योंकि पता है वो आपकी चीजों को नहीं चाहता, वो आपके दिल को चाहता है, वो आपके समय को चाहता है, वो आपके प्रेम को चाहता है, वो आपके दिल एक आराधना से भरे हुए एक ऐसे दिल को चाहता है। वो हमें बहुत जरूरी है। इसलिए हम वो गीत गा रहे थे ना, स्तुति, वो गीत जो हम गा रहे थे, तेरी स्तुति मैं दिल से करूं, तेरी स्तुति मैं दिल से करूं। हम क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की स्तुति दिल से कर पा रहे हैं, या हम कलीसिया में आकर आराधना में झूठ गाते हैं? क्या हम झूठ गाने गाते हैं? ये झूठ है अगर हम नहीं कर पाते। एक गीत कहता है, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। है कोई हमें शर्म? मुझे शर्म है परमेश्वर, अगर मैंने तुझे महिमा नहीं दी, मुझे शर्म है परमेश्वर। अगर मैं तेरे लिए एक आशीष का कारण, या मैं तेरे लिए कुछ उपकार, एक भलाई का, लोगों के जीवन के लिए कारण नहीं, मुझे शर्म है। और हमारा शर्म से सिर झुकना है। कभी कभी हम अपनी गलतियों को इतना भूल जाते हैं, इतना शैतान हमारे दिल को कठोर कर देता है कि हम आराधना नहीं कर पाते, हम उसकी आराधना, उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ आते हैं, हम ऐसे ही चले जाते हैं, हमारे मन में कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। और परमेश्वर चाहता है हम पवित्र आत्मा की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें।